श्री गौरी शंकर मंदिर ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी बस्ती पीर दाद में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिवस का आयोजन भव्य रूप से श्रद्धा, आस्था और भक्ति के साथ संपन्न हुआ। यह दिव्य आयोजन पंडित राजकुमार तिवारी की अध्यक्षता में संपन्न हो रहा है, जिसमें देश के प्रसिद्ध और श्रद्धेय कथावाचक देवकी नंदन दास गोकुल वाले अपने अनुपम शैली में प्रवचन कर रहे हैं। कथा में देवकी नंदन दास ने भगवान श्री राम के जन्म और भगवान श्री कृष्ण के अवतरण की दिव्य लीलाओं का अत्यंत भावपूर्ण और रोचक वर्णन किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार अयोध्या में प्रभु श्री राम ने धर्म की स्थापना हेतु अवतार लिया और गोकुल में भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचार और अधर्म के नाश के लिए जन्म लिया। कथा स्थल पर राम जन्म और कृष्ण जन्म के प्रसंगों का मंचन और झांकियां भी प्रस्तुत की गई, जिनसे वातावरण भक्तिमय और भाव विभोर हो गया। पूरे आयोजन के दौरान मंदिर परिसर को भव्य रूप से सजाया गया और भजन कीर्तन के मधुर स्वरों से वातावरण लगातार गूंज रहा है। श्रीमद् भागवत कथा का ये आयोजन आने वाले दिनों में भी प्रतिदिन जारी रहेगा। हम सभी भक्त मिलकर के आज यह मंडप बड़ा मंगलमय, सभी पीले ड्रेस में आए हुए हैं और भगवान का उत्सव मनाने के लिए इस श्रीमद् कथा का ये प्रभाव है कि आज हम सब मिलकर के भगवान के जन्म उत्सव मनाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। दम का कोई पता नहीं, कब ये श्वास रुक जाए। इसलिए ये तीन काम जिंदगी में जो करता रहेगा, भगवान की कथा सुनता रहेगा, भगवान का कीर्तन सुनता रहेगा, भगवान का कीर्तन करता रहेगा, कथा सुनाता रहेगा और भगवान को हमेशा याद रखेगा, उसे मौत से कोई डर नहीं। तो राजन, मैं आपसे एक ही बात कहता हूं, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं। दुनिया के लोग जिनकी मृत्यु अति निकट है, उनको भी कुछ और करने की जरूरत नहीं। केवल एकमात्र भागवत कथा का श्रवण करें। भागवत कथा के श्रवण से जितनी जल्दी मरने के बाद सदगति मिलती है, उतनी जल्दी किसी और उपाय से नहीं मिलती। जब हम इस संसार से जाएंगे, जब भी जाएंगे भगवान की प्रेरणा से, इच्छा से, तो मरने के बाद हमारी दुर्गति नहीं, गति नहीं, सदगति होगी। यानी कि जिंदगी में जो भागवत कथा सुनेंगे, उनकी कभी दुर्गति या गति नहीं होगी, सदगति होगी। मतलब सदगति का मतलब मरने के बाद सीधा वो भगवान के धाम में जाएंगे। क्योंकि भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, ये ऐसी कथा है, इसके श्रवण मात्र से ही व्यक्ति का मंगल हो जाता है, कल्याण हो जाता है। पहला काम कौन सा करना है? श्रोतव्या, भगवान की कथा सुनते रहो, भगवान का कीर्तन सुनते रहो, ये पहला काम करना है। दूसरा काम क्या करना है? सुनने के बाद फिर उसका कीर्तन करो, दूसरों को भगवान की कथा सुनाओ, भगवान का कीर्तन करो घर बैठ करके। ये दूसरा काम है। पहला काम क्या? सुनना। क्या सुनना है? फिल्मी गाने नहीं, चुटकुले नहीं, भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, भगवान के भजन, वो सुनने हैं। और फिर
वो जो कीर्तन आपने सुना, चाहे वो हरे कृष्ण महामंत्र है, राधे राधे की ध्वनि है, या कोई और भजन है, उसको आगे उसका कीर्तन करना। जो कथा आपने सुनी दूसरों को सुनाओ कि आज हमने ये सुना, हमें इतना आनंद आया, भगवान ने ऐसे लिखी, इतना आनंद आया, दूसरों को सुनाओ।